Welcome students. Today we are here to discuss the new topic, or we can say that the new chapter of our business studies, that is methods of wage payment and types of the compensation and incentives. First of all, we will discuss the meaning of compensation and wage. What is the compensation and wage? Compensation refers to the wages, salaries, allowances, perquisites given to the employees for the services rendered to the employers and contributing towards the achievement of the group goal. इसका मतलब अजे हुंदा है कि जदों भी इंप्लॉइज जिहड़े हुंदे ने, ठीक है, आपां नूं कोई ना कोई मतलब सेवावां सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने, किन्हां नूं प्रोवाइड करनगे ऑर्गेनाइजेशन नूं जां कंपनीज नूं, ठीक है जी। तां ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਔਰ ਵੇਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਜਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰਰਸ ਨੂੰ ਵੇਜਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਾਊਂਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਲਰੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਕੁਜ਼ਿਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਆਲ ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੇਜਸ ਵਿਚ ਆਰ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਫॉर द सर्विसेज ਰੈਂਡਰਡ इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तो ये डेफिनेशनस भी दी हुई ने। फर्स्ट आ जाती है बैनम के अकॉर्डिंगली, वेजेस इज द सम ऑफ द मनी विच इज पेड बाय द इंप्लॉयर टू देयर इंप्लॉइज फॉर रेंडरिंग द सर्विसेज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेम जो असी मीनिंग दे विच डिस्कस किया है, ठीक है, उही चीज़ आपां नूं डेफिनेशन दे विच दसी गई है कि वेजिस की हुंदियां ने जी, मनी हुंदी है जिहड़ी इंप्लॉयर द्वारा इंप्लॉइज नूं पे की जाती है, किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर पे की जाएगी, ठीक है। मतलब अगर तुसी किसी ना किसी कंपनी दे विच ऑर्गेनाइजेशन दे विच कोई काम कर रहे हो, अपनी सर्विस दे रहे हो, अपनी सेवा प्रदान कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि तुहानू की मिलेगा बदले च, वेजेस मिलणगे, ठीक है, जां सैलरीज मिलणगियां जां परकुजिट्स जां अलाउंसिस मिलणगे। सो दीज आर नोन एज द कंपनसेशन ऑफ वेज। नाउ नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेज रेट्स। काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होंगे ने जिहड़े अपने जिहड़े रेट्स होंगे ने, मतलब किन्नी अमाउंट ऑफ वेजिस जिहड़ियां होणगियां उन्हां नूं पे कीते जाणगे इंप्लॉइज नूं, हमेशा उन्होंने इफेक्ट करते हैं। सब तो पहला आ जाता है जी एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे का मतलब की होंदा है कि नो वन ऑर्गेनाइजेशन कैन पे मोर दैन इट्स एबिलिटी टू पे। मतलब की होंदा कि कोई भी जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन होएगी, जिन्नी उनकी कैपेसिटी होएगी, कैपेबिलिटी होएगी, उस तो ज़्यादा कदे भी पेमेंट नहीं करेगी, ठीक है जी। इफ ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स दैन इट कैन पे हायर वेजेस, बट इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज सफरिंग फ्रॉम हैवी लॉसेस दैन इट कैनॉट अफोर्ड टू पे हायर वेजेस। अगर तो जी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, ठीक है, तो हायर प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि मतलब सैलरीज वेजिस भी जी अलाउंसिस सानू मिलणगे वो एक्सट्रा मिलणगे, सैलरीज वेजिस जी होंगे हाइक करके इंक्रीज करके मिलणगे। बट अगर लॉसिस हो रहे हैं तो हमेशा जी ऑर्गेनाइजेशन होएगी की करेगी, घट अमाउंट के ही की करेगी, पे करेगी, हमेशा एबिलिटी ते पे करता है। मतलब जी कैपेबिलिटी होएगी ऑर्गेनाइजेशन की, उस पर डिपेंड करता है कि तुसीं कितनी पेमेंट करनी है। नैक्सट आ जाता है जी डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का हमेशा कहते वेज रेट के नाल, डिमांड का हमेशा वेज रेट के नाल डायरैक्ट रिलेशन होंदा है। कहते अगर तो पर्टिकुलर लेबर की मोर डिमांड है, ठीक है, सप्लाई लैस है, तो वेजिस हमेशा आपां नूं की मिलणगे, रेट जिहड़ा होएगा ज़्यादा होएगा। मतलब की होया कि जिहड़ी डिमांड हुंदी है, ठीक है, उहदा जिहड़ा रिलेशन होएगा पॉजिटिव होएगा किहदे नाल, वेज रेट दे नाल, ठीक है। अगर डिमांड किन्हां दी डिमांड, लेबर दी, ठीक है, जिहड़े आपां ने इंप्लॉइज नूं हायर करना है, उन्हां दी जिहड़ी डिमांड है वो ज़्यादा है ऑर्गेनाइजेशन दे विच, मतलब डिफरेंट कंपनीज द्वारा ज़्यादा डिमांड की जा रही है, तो ऑब्वियस है कि वेज रेट जिहड़े होणगे वो की होणगे जी, सानूं हमेशा ज़्यादा ही प्रोवाइड करने पैणगे, ठीक है। अगर डिमांड घट है, ठीक है, मतलब लेबरर्स की डिमांड इन्नी ज़्यादा नहीं, तो नंबर ऑफ इंप्लॉइज सानू अवेलेबल ने मार्केट के लेबरर्स अवेलेबल है, तो हमेशा वेज रेट की होएगी डाउन, मतलब डिक्रीज फॉर्म च प्रोवाइड की जाएगी। वेज रेट का रिलेशनशिप जिहड़ा सप्लाई दे नाल हुंदा है वो हमेशा नैगेटिव हुंदा है, ठीक है। सप्लाई दे नाल रिलेशनशिप मतलब सप्लाई अगर लैस अवेलेबल है मार्केट दे विच, तो वेज रेट हमेशा की होएगा ज़्यादा प्रोवाइड किया जाऊगा। अगर सप्लाई ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट दे विच लेबरर्स की, तो वेज रेट की होएगा घट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है जी। सो दीज आर द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स विच आर गोइंग टू इफेक्ट द वेज रेट्स। नैक्सट आ जाता है जी प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स। प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स का मतलब की होंदा है, प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स का मतलब होंदा है कि इन केस एन एंटरप्राइज वांट्स टू अट्रैक्ट द गुड वर्कर्स दैन it has to pay the higher wages than the prevailing market rates। कहते अगर एंटरप्राइज गुड वर्कर्स नूं अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उन्होंने की करना पेगा,
जिन्ने भी मार्केट रेट्स अवेलेबल ने मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, उस तो ज़्यादा रेट ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ वेजेस ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ प्रोवाइड करने ਪੈਣਗੇ। इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अनेबल टू पे ईवन प्रिवेलिंग मार्केट रेट दैन, ठीक है, ਕਹਿੰਦੇ अगर ऑर्गेनाइजेशन जिन्नी मतलब मार्केट रेट अवेलेबल उस तो भी घट मतलब पे करने ਦੇ ਵਿੱਚ अनेबल है, मतलब दे आर नॉट कैपेबल और दे आर नॉट एबल, और इफ देयर प्रॉफिट्स आर नॉट हायर or they are not earning the good profits, ठीक है, then it will not be possible to retain the good workers for a long time period, they will certainly leave the organization, ठीक है जी। मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੇਲਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 500 ਰੁਪੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਦਾ 1 ਆਰ ਦਾ, ठीक है, एक वर्कर तो 1 घंटे काम कराना तो 500 रुपये सानू पे करना पेगा। अगर तो तुसी गुड वर्कर्स नू अट्रैक्ट करना तो तुहानू उस तो ज़्यादा अमाउंट दे विच पेमेंट करनी पेगी। अगर तुसी 500 रुपये भी नहीं पे कर सकते तो ऑब्वियस है कि की होएगा कि तुसी जिहड़े वर्कर्स ने उन्होंने अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, एंड थोड़ी जी मतलब जी गुड वर्किंग कंडीशनस जी होणगियां वो तुसी नहीं प्रोवाइड कर सकते। नैक्सट आ जाता है जी कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब की होंदा है कि वेज रेट जी होंदी है हमेशा डायरैक्टली इन्फ्लुएंस होंदी है कॉस्ट ऑफ लिविंग दे नाल किसी भी प्लेस के नाल। इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ प्लेस इज हाई, ठीक है, अगर कहते कॉस्ट है जी किसी भी लिविंग प्लेस की वो हाई है, जिमें इन केस ऑफ बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया एक्सेट्रा, एट दैट प्लेस इज वर्कर्स विल एक्सेप्ट द हायर वेजेस दैन इन जलंधर। कहते अगर किसी जगह के उत्ते रहन का जिहड़ा खर्चा पै रहा सानू वो ज़्यादा पै रहा, जिमें आप गल करिए बॉम्बे की, ठीक है, एज वैल एज असी गल करिए दिल्ली की, तो असी अगर उत्थे उस प्लेस के उत्ते जाके असी रहिंदे हैं तो सानू जिहड़े लेबरर्स होणगे या जिहड़े इंप्लॉइज होणगे उन्होंने ज़्यादा मतलब खर्चे जिहड़े होणगे रहन दे करने पैणगे। तो ऑब्वियस है कि सानू पेमेंट जिहड़ी होएगी ऑर्गेनाइजेशनस नू, कंपनीज़ नू की करना पेगा, ज़्यादा रेट ऑफ वेजेस जिहड़ियां होणगियां पे करने पैणगे। अगर तुसी मतलब कंपैरिजन करते हो जलंधर के नाल, ठीक है, बॉम्बे तो दिल्ली का, तो जलंधर के एज कंपैरेटिवली हायर वेजेस नहीं पे करनी पैणगियां, क्योंकि बॉम्बे तो दिल्ली का जिहड़ा जलंधर के कंपैरेटिवली रेट जिहड़ा होगा हमेशा घट होएगा, ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग नूं आपां एक फॉर्मूले दे नाल भी नोट कर दिंदे हां, जिहदे विच आ जांदा है जी मनी वेजेस अपॉन प्राइस इंडेक्स। इस दे नाल असी कॉस्ट ऑफ लिविंग नूं फाइंड कर सकते हैं, विल बी कंसीडर्ड वाइल फिक्सिंग द वेज रेट, ठीक है जी। जो भी असी वेज रेट डिटरमिन करना है तो इस फॉर्मूले नूं असी यूज़ करके वेज रेट जिहड़ा होएगा डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है जी। नैक्सट आ जाता है जी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब की होंदा है, प्रोडक्टिविटी इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स एंड अदर फैक्टर्स